तो गाइज आजकल फुटबॉल वर्ल्ड में एक कंट्रोवर्सी बहुत ही पीक पे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ VAR, वीडियो असिस्टेंट रेफरी। कोई भी लीग हो, कोई भी मैच हो, आपको कुछ ना कुछ शोर शराबा या हो अल्लाह VAR के ऊपर होता हुआ दिख ही जाएगा। पर सबसे ज्यादा शोर शराबा एज यूजुअल हमारे बार्सिलोना के क्यूल्स ने मचाया हुआ है यार। रियल मैड्रिड का कोई भी मैच हो, इट्स रियली इम्पॉसिबल कि वो मैच बार्सिलोना की कंप्लेंट्स के बिना शायद पूरा हो पाए। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं वीडियो असिस्टेंट रेफरी के बारे में कि क्या जो कंप्लेंट्स बार्सिलोना रियल मैड्रिड के रीसेंट मैचेस को लेके कर रही है, या जो भी प्रॉब्लम उनको VAR से है, या जो भी वो रियल मैड्रिड पे इल्जाम लगा रहे हैं कि रेफरीज उनको फेवर कर रहे हैं, क्या बार्सिलोना का ये कंप्लेंट करना सही में बनता है? सो आज की वीडियो में हम यही चेक करने वाले हैं। तो कल रियल मैड्रिड का मैच था डेपोर्टिवो एलावेस के साथ, जो उन्होंने 2-0 जीत लिया। काफी अच्छा डिफेंस रियल मैड्रिड के यहाँ देखने को मिला। एज यूजुअल 4 सेंटर बैक्स एंड कोर्टुआ जबरदस्त फॉर्म में चलते हुए। बट इस मैच में सबसे पहला गोल रियल मैड्रिड का पेनल्टी, थर्ड गेम इन अ रो, अगेन अ पेनल्टी। सेकंड गोल जो मार्को असेंसियो ने स्कोर किया, उसको ग्राउंड रेफ ने ऑफसाइड दिया, बट VAR, वीडियो असिस्टेंट रेफरी ने उस डिसीजन को ओवरटर्न करके उस गोल को वैलिड दिया। सो एज यूजुअल आप अंदाजा लगा सकते हैं इन दोनों चीजों के बाद, पेनल्टी प्लस ऑफसाइड गोल जो बाद में ओवरटर्न करके वैलिड गोल दिया गया, इससे किस कैंप में कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। जी हाँ, बार्सिलोना डिपार्टमेंट में ये सब, बार्सिलोना कैंप में ये सब होते ही हो हंगामा, शोर शराबा दोबारा मचना स्टार्ट हो गया। ट्विटर पे अजीब अजीब सी चीजें, फेवरेटिज्म, रियल मैड्रिड को फेवर करना, और रेफरीज हमेशा रियल मैड्रिड को पेनल्टीज देते हैं, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या बार्सिलोना फैंस ने ट्विटर पे ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया। पर क्या ये जो बार्सिलोना की कंप्लेंट्स है, या जो भी वो इल्जाम रियल मैड्रिड पे लगा रहे हैं, क्या ये इल्जाम वाकई सही है? क्या बार्सिलोना फैंस जो हैं वो वाकई इन कंप्लेंट्स को कर सकते हैं? मतलब marca.com के एक सीनियर एडिटर हैं, उनका कहना है कि विद सच अ सॉलिड डिफेंस आप जितनी कंप्लेंट्स करना चाहे उतनी कर सकते हैं, बट यू कांट टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम रियल मैड्रिड डिफेंडर्स। मोंडी, वरेन एंड कल रामोस सस्पेंडेड थे, तो एडर मिलिटाओ एंड राइट बैक पे लूकास वास्कुस। मोंडी ने तो जो डिस्प्ले किया, वो शायद जिन्होंने मैच देखा होगा या जो फुटबॉल को फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मोंडी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई गेस उनसे बेस्ट लेफ्ट बैक इस टाइम पे फुटबॉल वर्ल्ड में कोई नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम अ रियल मैड्रिड फैन, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस उनके लिए बोल रही है। सो सेम चीज marca.com के जो सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने भी बोली कि ये जो डिफेंस है, आप इसके साथ कोई भी मैच जीत सकते हैं। और अगर इतना अच्छा डिफेंस कोर्ट हुआ, आई गेस अपना रिकॉर्ड तोड़ने से 78 मिनट्स पीछे हैं। हर मैच में पोटेंशियली 3 से 4 सेव उनकी हो ही रही है। सबसे वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन यूरोप राइट नाउ एंड वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस इन यूरोप राइट नाउ। हैजार्ड, विनीसियस, क्रूज, बेंजेमा, असेंसियो, इतने अच्छे पोटेंशियल अटैकर्स होने के साथ आप अटैक तो करेंगे ही करेंगे। सो रियल मैड्रिड यहाँ पे कर क्या रही है? रियल मैड्रिड बहुत सॉलिडली डिफेंड कर रही है, और जैसे ही चांस मिलता है क्रूज के थ्रू या असेंसियो के थ्रू या विनीसियस के, एंड इवन कल रॉड्रिगो के थ्रू, कल रॉड्रिगो ने जो अपना प्ले दिखाया या जो अपना गेम दिखाया, मुझे उसको देख के बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि रियल मैड्रिड ने जो इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर करी है 40-45 मिलियन यूरोज की, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है, एंड उसके फ्रूट उनको थोड़े टाइम में बहुत जल्दी देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसके बाद ज़िनेदिन ज़िदान ने भी चीज बोली कि मैं इस चीज से बहुत परेशान हो गया हूँ यार, कि आप रियल मैड्रिड को क्रेडिट देते ही नहीं है। जब भी रियल मैड्रिड जीतती है आप हमेशा बोल देते हैं पेनल्टी है, और आप उनसे उनका क्रेडिट वापस ले रहे हैं, जो कि गलत है। फुटबॉल एक गेम है जिसमें पेनल्टी भी फुटबॉल का एक पार्ट है। अगर आप अटैक कर रहे हैं, यू विल गेट अ पेनल्टी।
आप अटैक कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, दूसरी टीम के डिफेंडर्स आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ पेनल्टी। दैट्स व्हाट जिदान से। तो जिदान भी इस चीज से परेशान है, और जो अनबायस्ड फुटबॉल पंडित्स हैं या जो फुटबॉल स्कॉलर्स हैं, वो ये चीज मान रहे हैं कि ये रियल मैड्रिड का डिफेंस ही है जो ये सारी चीजें क्रिएट कर रहा है। डिफेंस इतना सॉलिड है कि रियल मैड्रिड ऑफेंस उतना अच्छा करती है कि उनको पेनल्टी मिल ही जाती है। तो बात यहाँ पे आती है कि बार्सिलोना फैंस इस चीज की कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं। तो इन सब चीज के अगेंस्ट में मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा। इन एग्जाम्पल्स को सुनने के बाद आप खुद ही ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बार्सिलोना फैंस को ये कंप्लेन वाकई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, ईयर 2011, चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। ये वो टाइम था जब रियल मैड्रिड जोसे मोरिनियो के अंडर काफी डोमिनेट करती थी। मींस बार्सिलोना भी उस टाइम काफी अच्छा खेल रही थी, बट रियल मैड्रिड काफी अच्छा काउंटर करती थी बार्सिलोना को। सो रियल मैड्रिड काफी सॉलिड डिफेंड कर रही थी उस टाइम तक। देन सडनली एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट होता है। डेनी एल्वेस एक डाइव करते हैं बॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से पेपे को डायरेक्ट रेड कार्ड मिलता है। रिप्लेस देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर था कि पेपे और डेनी एल्वेस का कभी कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं था। सिर्फ एक डाइव थी जो डेनी एल्वेस ने वहां पे की, और उनके थिएट्रिक्स थे जो डेनी एल्वेस ऑलवेज ये सब चीजें करते ही हैं, तो उन्होंने अपना ड्रामा वहां पे किया, और जिसकी वजह से रेफरी ने पेपे को स्ट्रेट रेड कार्ड दिया। सिर्फ पेपे को ही नहीं, उसके बाद जब जोसे मोरिनियो ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो जोसे मोरिनियो को भी एक डायरेक्ट रेड कार्ड वहां पे दे दिया गया। खैर ये मैच हो गया। उसके बाद सेकंड लेग में जो मैच था वो रियल मैड्रिड ने 1-1 ड्रॉ किया, बट इसमें भी कंट्रोवर्सी थी बिकॉज गोंजालो हिगुएन का जो गोल था, जो रिप्ले से देखने से साफ पता लग रहा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ वैलिड गोल, उसको भी कंट्रोवर्शियल तरीके से ऑफसाइड कर दिया गया। बाद में काफी हो हंगामा, हो हल्ला, इस चीज पे भी मचा, काफी चीजें हुई, बट एंड ऑफ द डे ये मैच 1-1 ड्रॉ हुआ, और जिसकी वजह से बार्सिलोना प्रोग्रेस कर गई फाइनल्स में और रियल मैड्रिड हार गई। ये पहला एग्जाम्पल है जहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियल मैड्रिड को कैसे डिनाई कर दी गई जो उनका एक पोटेंशियल चैंपियंस लीग फाइनल मोमेंट हो सकता था। बट रेफरी ने जिस तरीके से पेपे को पहले मैच में सस्पेंड कर दिया, तो सेकंड मैच में वो खेल ही नहीं पाए। जोसे मोरिनियो को आपने रेड कार्ड दे दिया। गोंजालो हिगुएन का जो गोल था वो कंट्रोवर्शियली ऑफसाइड दे दिया गया। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल की मैं बात करता हूं, जो शायद फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मैच आज तक का होगा। बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी 2009, एक और चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। ये मैच शायद आप में से काफी लोगों को याद भी होगा, जिन्होंने फुटबॉल काफी थॉरोली फॉलो किया है, उनको ये मैच बिल्कुल उनके जहन में उतरा हुआ होगा, जैसे मेरे उतरा हुआ। मेरे को तो एक एक मोमेंट याद है उस मैच का कि उस मैच में एग्जैक्टली हुआ क्या क्या था। सो पहला लेग कैंप नाउ में था। कैंप नाउ में चेल्सी ने अपने डिफेंस के थ्रू 0-0 उस मैच को ड्रॉ करा। काफी अच्छा खेली चेल्सी वहां पे, उम्मीदों के बिल्कुल अलग, जबकि बार्सिलोना उस टाइम अपने पीक पे हुआ करती थी। पेप गार्डियोला के अंडर बार्सिलोना उस टाइम पे बिल्कुल फ्लरिश कर रही थी। ज़ावी, इनिएस्टा, डेविड विया, बुस्केट्स, फैब्रिगास, पीके, पुयोल, परफेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सो सेकंड लेग आया स्टैमफोर्ड ब्रिज में। वहां पे एसियन ने शुरुआत के कुछ मिनट्स के अंदर ही एक गोल करके चेल्सी को अनएक्सपेक्टेडली आगे कर दिया। अब ठीक है, उसके बाद उस मैच में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से वो फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मैच जिसे कहा जाता है। 4 क्लियर पेनल्टी चांसेस, जी हाँ बिल्कुल 4 क्लियर पेनल्टी चांसेस जो रेफरी ने डिनाई कर दिए चेल्सी को देने से। मतलब रिप्लेस देख के ऐसा लग रहा था कि रेफरी इस चीज को कैसे अनदेखा कर सकता है। मतलब आपके सामने है, एक डिसीजन हो सकता है शायद गलत हो, 2 डिसीजन चलो हम मान सकते हैं कि माइट भी ना देखा रेफरी ने, बट इट्स ट्रू। 4 डिसीजन, पेनल्टी डिसीजन, क्लियर कट डिसीजंस जो जो चेल्सी के फेवर में नहीं रहे। एंड 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 ऑफ द डे
आंद्रेस इनिएस्टा ने चेल्सी का दिल तोड़ दिया, उन्होंने गोल मारा और अवे गोल एडवांटेज की वजह से बार्सिलोना फाइनल्स में प्रोग्रेस कर गई। बट शायद चेल्सी फैंस का दिल उस इनिएस्टा के गोल से ज्यादा तो रेफरी के डिसीजंस ने तोड़ा होगा। बाद में कंप्लेंट हुई, बाद में बहुत सारा हो हंगामा मचा एज यूजुअल, एंड उस हो हंगामे के बाद रेफरी ने ये चीज एडमिट करी कि हाँ मेरी गलतियां इस मैच में रही, जिसकी वजह से चेल्सी शायद अपने पोटेंशियल चैंपियंस लीग फाइनल में नहीं जा पाई। बट उन्होंने एंड में ये भी कह दिया कि आप सिर्फ मेरा यही एक मैच याद नहीं रख सकते हैं। बट उस मैच में जो कुछ हुआ वो आज भी चेल्सी फैंस के जहन में एज इट इज बिल्कुल उतरा हुआ है, एंड इससे बड़ा कंट्रोवर्शियल मैच मैंने शायद अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। नाउ एग्जांपल नंबर 3, बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी 2017 राउंड ऑफ 16 का वो मैच था। फर्स्ट लेग में पीएसजी 4-0 बार्सिलोना को हरा देती है। शॉकर, बिल्कुल किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि पीएसजी, वो भी बार्सिलोना को मेसी और नेमार के होते हुए वो उनको 4-0 हरा गए, बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद आता है सेकंड लेग, वहां पे बार्सिलोना को एक बहुत बड़ा कमबैक करना था जो शायद इम्पॉसिबल था। मींस आप पहला लेग 4-0 हार के आ रहे हैं तो आपको सेकंड लेग शायद 5-0 से जीतना पड़ेगा, जो कि पीएसजी जैसी टीम के अगेंस्ट थियागो सिल्वा जिनके डिफेंडर है वहां पे, एडिनसन कवानी वहां पे आपको अटैक में खेल रहे हैं, एंजल डी मरिया वहां पे खेल रहे हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क था जो सबको लग रहा था कि शायद बार्सिलोना नहीं कर पाएगी। बट जी हाँ, बहुत बड़ा बट, उस मैच में भी कुछ ऐसी चीजें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, या जिसकी वजह से वो मैच भी एक कंट्रोवर्सी में चेंज हो गया। मैच की शुरुआत में ही एक गलत पेनल्टी दे दी गई, जो बहुत ही क्लियर कट रिप्लेस में दिख रहा था कि ये पेनल्टी शायद थी भी नहीं, बट स्टिल ठीक है, रेफरी ने वो डिसीजन दे दिया, जिसकी वजह से बार्सिलोना 1-0 अप हो गई। उसके बाद एक एंजल डी मरिया पे क्लियर पेनल्टी थी जो जेवियर मास्चेरानो ने उनको बॉक्स में गिराया, बहुत ही क्लियर कट पेनल्टी जो रेफरी ने डिनाई कर दी। मतलब अगेन, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बोला कि रिप्लेस देख के ऐसा लग रहा था कि रेफ कैसे ये चीज नहीं देख सकता, इट्स अ क्लियर पेनल्टी। बट वो पेनल्टी रेफ ने पीएसजी के फेवर में नहीं दी। इवन मास्चेरानो ने मैच के बाद ये चीज एडमिट करी कि इट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी। उसके बाद एडिनसन कवानी ने एक गोल मारा, जिससे लगा कि शायद अब तो पीएसजी बड़े आराम से निकाल देगी, बिकॉज अब तो एक अवे गोल भी यहाँ पे हो गया है। सो अब सब कुछ पीएसजी के फेवर में आराम से जा रहा था, जबकि लग रहा था कि अब पीएसजी ये मैच आराम से निकाल लेगी। तब बिल्कुल डाइंग मिनट्स में मैच की आते हैं हमारे सुआरेज। अगेन सुआरेज एक बड़ी अजीब सी डाइव मारते हैं, और अगेन वो डाइव उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, डाइव प्लस थिएट्रिक्स, जो शायद सर्जियो रामोस तो उनको टैकल करना जानते हैं कैसे करते हैं, बट पीएसजी को ये चीज का आइडिया नहीं था, बिकॉज रियल मैड्रिड तो ये हर सीजन देखती है कि सुआरेज अपना जो ड्रामा, जो उनके थिएट्रिक्स हैं वो अपना बॉक्स में, पेनल्टी बॉक्स में करते ही हैं, एंड रामोस, वरेन, ये सब तो हैबिचुअल हो चुके हैं उनको देखने के, बट पीएसजी इस चीज की हैबिचुअल नहीं थी। सो सुआरेज एक डाइव मारते हैं, जो कि डाइव नहीं, एक डाइव मारते हैं जो कि टैकल नहीं था, बिल्कुल क्लियर कट रिप्लेस में सबको दिख रहा है, बट स्टिल रेफरी उनको पेनल्टी देते हैं। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया पीएसजी के लिए। नेमार आते हैं, वो उस पेनल्टी को कन्वर्ट कर देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद बिल्कुल डाइंग मिनट्स में, कुछ सेकंड्स में सर्जियो रोबर्टो आते हैं और गोल मार देते हैं, और एंड ऑफ द डे बार्सिलोना पीएसजी को 6-1 हरा देती है। ये शायद उस चेल्सी वाले मैच के बाद मैं कहूंगा फुटबॉल हिस्ट्री का शायद सेकंड या थर्ड कंट्रोवर्शियल मैच आज तक का रहा होगा जो मैंने देखा। मतलब मैंने इससे शायद गलत डिसीजंस आज तक होते नहीं देखे। उस मैच में आई गेस एक रेड कार्ड भी मिला था जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट पेनल्टीज मुझे बिल्कुल ठीक से याद है। मुझे आज भी उनके रिप्लेज याद है कि कैसे डी मरिया को, वो जो मास्चेरानो को टैकल था, उसके बाद इवन मास्चेरानो के एक्सप्रेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बिल्कुल कन्विंस थे कि यार पेनल्टी तो मिल ही चुकी है। सो उन्होंने ट्राई भी नहीं करा, बट स्टिल रेफरी ने वो पेनल्टी नहीं दी। उसके बाद एज यूजुअल हो हंगामा मचा, बहुत ही बवाल हुए, पीएसजी ने कंप्लेंट करी,
सब कुछ हुआ, बार्सिलोना फैंस बड़े खुश कि क्या प्रॉब्लम है यार, मैच है, रेफरी है, ह्यूमन है, गलती हो जाती है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, चलता रहा। बट एंड ऑफ द डे यूएफए ने उस रेफरी को डिमोट कर दिया। जी हाँ, वो कंप्लेन जब हुई, जब सारे क्लिप्स चेक किए गए, जब सब कुछ चेक किया गया, तब यूएफए ने उस रेफरी को गिल्टी माना गलत डिसीजंस के लिए एंड उनको डिमोट कर दिया गया सेकेंडा डिवीजन में। कैन यू इमेजिन, एक चैंपियंस लीग के रेफरी को डिमोट कर दिया गया। ये हालत थी उस पीएसजी के मैच में बार्सिलोना को फेवर करने के लिए। सो गाइस, ये थे वो 3 एग्जांपल जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी टीम नेचुरली फेवर हुई है रेफरीज के द्वारा। ये सारे एग्जांपल्स नहीं है, इसके अलावा और छोटे मोटे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये फेवरेटिज्म, जो बार्सिलोना फैंस जिसको फेवरेटिज्म बोलते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हुई है। मैं मानता हूँ कि कुछ मैचेस में रियल मैड्रिड भी लकी रही है। मैंने बहुत सारे मैचेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे शायद वो पेनल्टी होनी थी बट नहीं मिली। सो माई ओनली पॉइंट इज कि ये 50-50 डिसीजंस होते हैं, आप इस पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने फायदे के लिए जब आपको वो डिसीजन मिलता है तो आप बोलते हैं कि रेफरी है, ह्यूमन है, मिस्टेक हो सकती है। सो ये मिस्टेक तो दूसरी टीम के साथ भी हो सकती है। इस टाइम पे रियल मैड्रिड जिस तरीके का फुटबॉल खेल रही है, कोई भी बता सकता है कि वो जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस वजह से उनको लेजिट पेनल्टीज मिल रही है। पिछले मैच में जो पिछले से पिछला मैच था, उसमें एथलेटिक बिलबाओ जिसमें मार्सेलो को टैकल किया गया था, उस पेनल्टी के ऊपर भी बहुत हंगामा मचा था। बट अगर आप रिप्लेस देखते तो वो बिल्कुल नेचुरल टैकल था, जो कि शायद उनको बिल्कुल नहीं वहां पे करना चाहिए था, एंड मार्सेलो को प्रॉपर टैकल करके गिराया गया। सो इट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी। इवन जब वीडियो असिस्टेंट रेफरी से उसको चेक किया गया तब भी वो एक पेनल्टी ही निकली। सो मुझे यहाँ पे बार्सिलोना फैंस का कंप्लेंट करना समझ में नहीं आता कि वो किस बेसिस पे ये चीज कंप्लेंट कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड को फेवर। आप पेंडेमिक सिचुएशन से पहले लीग लीडर थे, आप 2 पॉइंट उनसे क्लियर थे। जैसी लीग स्टार्ट होती है आपने बॉटल कर दिया, आप सारे मैचेस ड्रॉ कर गए, आपके प्लेयर्स, आपके मेसी ठीक से नहीं खेल रहे, आपकी पूरी टीम मेसी पे डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली बार्सिलोना खेल ही नहीं सकती है, और आपने अपनी लीड को बॉटल किया, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड ने उसका फायदा उठाया, और अब रियल मैड्रिड आपसे 4 पॉइंट क्लियर है। सो आप उस चीज के ऊपर अब कंप्लेंट नहीं कर सकते। एंड आई गेस मेरा तो ऐसा पर्सनली मानना है कि रियल मैड्रिड जो है वो फुटबॉल ही इतना अच्छा खेल रही है कि आप उनको शायद ही कंप्लेंट कर सके। एंड बार्सिलोना फैंस तो इस दुनिया में शायद सबसे लास्ट आदमी होंगे जिनकी कंप्लेंट्स में कभी भी किसी फेवरेटिज्म वाले टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होगा उसमें मानूंगा। सो बार्सिलोना का यहाँ पे कंप्लेंट करना बिल्कुल नहीं बनता। जैसे मैं आपको तीनों एग्जांपल्स में बता चुका हूँ कि इतने बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल मैचेस, इतने बड़े बड़े डिसीजंस बार्सिलोना के फेवर में गए हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, और इसका तो आपके पास प्रूफ है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी आने से ये चीज बहुत अच्छी हो गई है कि अब आपके पास प्रूफ है, आपके पास रीप्लेज है, आप आराम से टाइम लगा के वो चीज देख सकते हो। शायद ये टेक्नोलॉजी अगर उस टाइम पे 2009 में या 2017 में होती तो शायद ये डिसीजंस या ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए शायद नहीं होते। तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना का यहाँ पे कंप्लेंट करना नहीं बनता है, और उनको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, उनकी टीम अच्छा नहीं खेल रही है, रियल मैड्रिड काफी अच्छा खेल रही है। इसी की वजह से रियल मैड्रिड पोटेंशियल ला लीगा विनर्स हो सकते हैं, और अभी जो लीडर्स हैं वो डिजर्व करते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो असिस्टेंट रेफरी के रिगार्डिंग, जो भी हाई तौबा मची हुई है या जो भी कंट्रोवर्सी इस टाइम पे फुटबॉल वर्ल्ड में चल रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि क्या बार्सिलोना फैंस को वाकई ये कंप्लेन करना बनता है, या क्या रियल मैड्रिड वाकई रेफरीज उनको वाकई फेवर कर रहे हैं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और आपके फुटबॉल फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो। सो होपफुली आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको क्या लगता है इस रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है वीडियो असिस्टेंट रेफरी को लेके। एंड प्लीज सेफ रहिएगा इस कोरोना सिचुएशन में, प्लीज घर पे रहिएगा। एंड टिल देन, लिव फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल।